परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं, अपनी सुंदर आराधना करने का हमें मौका दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपकी हर एक भलाइयों को सोच के परमेश्वर हम धन्यवादी हृदय से परमेश्वर मग्न हो रहे हैं राजा। वो आपके उपकार हमारे जीवन में अनेक है परमेश्वर। तो परमेश्वर इस महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है, हर एक ज़रूरतों को तूने पूरा किया है परमेश्वर। हमसे आपने बातचीत की है परमेश्वर, हमारे मध्य में रहा परमेश्वर, हमारे साथ रहा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। तेरी सामर्थ को हम चाहते हैं राजा, तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं राजा, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। ये सुंदर समय दिया है राजा, ये सुंदर मौका दिया है आपने कि हम सब परमेश्वर आपकी मंडली में इकट्ठा होके आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको धन्यवाद दे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर उत्तम आशीष राजा स्वर्ग की ओर से आती है राजा। हर एक भलाइयाँ आपने हमारे जीवन में की है राजा। आपने हमें परमेश्वर सही सलामत रखा है राजा। हर एक कमी और घटी से परमेश्वर आपने हमें दूर रखा है राजा। हमारी हर एक कमी घटी को आपने पूरा किया है राजा। आपका हाथ हमारे सर के ऊपर सदैव रहा परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। ओ पवित्र आत्मा, तूने हमें अनेक समय में जब हम गलत कदम उठाने वाले थे, तूने हमें सही दिशा में सही मार्ग में लेके गया है राजा। धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उत्तम वरदान के लिए परमेश्वर। तू हमारे मध्य में है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीतों से परमेश्वर वचन से आपको आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर ये जीवन आपने दिया है राजा। हम सही सलामत परमेश्वर कलीसिया में भिन्न भिन्न स्थानों में इकट्ठा होके तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। ये आपके द्वारा है परमेश्वर, ये आपकी देन है राजा, आपकी आशीष है राजा, आपका बरकत है राजा। विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अनेक समय में परमेश्वर जब हम अकेले थे राजा, जब हम टूट गए थे, आपने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। आपने अपनी शक्ति हमें दी है राजा। आपने हमारा भरोसा, जब परमेश्वर जितनी बार हमारा भरोसा टूट रहा था, आपने हमें संवारा है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अनेक समय में परमेश्वर आपने अपने कलाम से हमसे बातचीत की है राजा। आपने हमारी अगुवाई की है परमेश्वर। और राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको फिर से इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही खुशी हो रही है। आज सुबह के समय में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करके कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। ताली बजाते हुए बुलंद आवाज के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो। पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, पहाड़ों को
नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। हालेलुया, कितना सुंदर गीत है। परमेश्वर हमें जय देने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारे अंदर बसने वाले हैं। अनेक समय में जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, वो परमेश्वर हमारे दिल के मंदिर में बसने वाला है। वो हमें जानता है हमारी क्या जीवन में ज़रूरत है, वो चाहता है, वो जानता है कि हमारे जीवन में जब जब कठिन परिस्थिति आती है, जब जब परेशानियों का बादल हमारे जीवन में उमड़ता है, वो परमेश्वर हमें जय देता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान
समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए
प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, जो हमारा राजाओं का राजा है, जो हमारा प्रभुओं का प्रभु है, जो सिंहासन पर विराजमान है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू इस महीने पूरा हमारे साथ रहा परमेश्वर, तूने हमें संभाला है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक परेशानियों के मध्य में परमेश्वर, हर एक परमेश्वर कठिनाई के समय में आपने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। आपने हर एक कमी घटी को दूर किया है परमेश्वर। हमारे दिल की हर एक बात को परमेश्वर आपने जाना है। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर, हमारा दिल परमेश्वर तेरी ही ओर देख रहा है परमेश्वर। हमारे दिल की हर एक बात को आप जानते हैं परमेश्वर। हमारी हर एक परेशानियों को आप परमेश्वर जानते हैं। हमारी हर एक गलतियों को आप जानते हैं परमेश्वर। जाने अनजाने में कितने समय में परमेश्वर, कितनी बार हमने आपको ठेस पहुंचाया है। हम परमेश्वर अपने दिल की गहराई से आपसे क्षमा मांगते हैं। हर एक दिन परमेश्वर तूने हमें दिया है ताकि हम तेरी आराधना करें, ताकि हम तेरी स्तुति करें परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करें। और आज सुबह के समय में हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। तू स्वर्ग के धाम छोड़ के हमारे बीच में आया है राजा। तेरे नाम से हमें उद्धार मिलता है, तेरे नाम से हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर। हर एक परेशानियों के मध्य में परमेश्वर तूने हमें चलाया है, तूने हमें संभाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही
तुझको ये दिल देता हूँ मसीह, चरणों में तेरे में आता, हूँ मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया है, मैं कभी भी ना भूलूं मसीह, कितना गहरा प्यार किया है, मैं कभी भी ना भूलूं मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, मैं आ जाऊं तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। हाँ परमेश्वर, तू स्वर्गीय धाम छोड़ के हमारे बीच में आया राजा, ताकि हम मानव जाति का भला हो सके राजा, ताकि स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग तैयार हो सके, ताकि पापों की क्षमा हो सके राजा, हमें उद्धार मिल सके। तूने परमेश्वर अपने सुकून को,
अपनी हर एक चीज़ को छोड़ के हमारे बीच में आए राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस कुर्बानी के लिए राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस अनोखे प्रेम के लिए राजा। वो परमेश्वर दिन प्रतिदिन तुझसे और प्रेम करने के लिए, तुझे और जानने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे लिए अभी तक हमारी परवरिश की है, हमारे लिए अच्छी गीत दिया है। आप लोग मज़े से गाना गाए। अगर आपको गाने में मज़ा आया, परमेश्वर के अभिषेक आपको मिला है, सब लोग मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। आप जो भी भाई बहन इसे देख रहे हैं, आप अपने साथियों को बुलाइए और उनके साथ रहकर ये वचनों को आप सुनेंगे, बांटेंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा, आपको आशीष और भी भरपूर हो जाएगा। आपको परमेश्वर से कृपा और परमेश्वर की तरफ से आप उसको प्रसन्न कर देंगे। हालेलुया हालेलुया। भाई बहन जो भी यूट्यूब से इसे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप दूसरों को भी इसे बांटिए। और वचन को जब हम बांटते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, जो सुनता है उसको भी आशीष पाते हैं। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। लूका रचित किताब 11 का 9 और 10वां वचन। लूका रचित किताब 11 का 9 और 10वां वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, मांगता है, उसे मिलता है, मिलता है, और जो ढूंढता है, हाँ वह पाता है, हाँ, और जो खटखटाता है, उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा। तो हम किससे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, किसके लिए मांगना चाहिए, इसके बारे में आज देखेंगे। परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। कौन किससे मांगता है? हम परमेश्वर से मांगना चाहिए। अगर हम किसी मनुष्य से मांगे और मनुष्य आपको सहायक भी कर दिया, तो वो बताएगा कि तुम इस स्थिति में थे, मैंने ही तुमको मदद किया, मैंने ही तुमको ऊंचा किया, मैंने ही ये स्थान दिया। अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर कभी भी ऐसे नहीं कहेगा कि मैंने ही ये दिया। आपको बोलना होगा ये काम मुझे परमेश्वर ने दिया, ये आशीर्वाद मुझे परमेश्वर ने दिया, आपको ही बोलना होगा। हालेलुया हालेलुया। और हम क्या कहते हैं? तो मांगते हैं तो किसके लिए? पहले अपने लिए मांगते हैं, फिर दूसरों के लिए भी मांगते हैं। दूसरों के लिए कैसे मांगेंगे? अपने परिवार के सदस्य हो, नहीं तो हमारे प्रिय हो, हमको जान पहचान में हम उससे बहुत जिगरी हमारा वास्ता हो, तो हम उसके लिए मांगते हैं। हम दूसरों के लिए मांगेंगे, वो भी परमेश्वर के लिए प्रीति है, वो उसमें प्रसन्न है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे भी वो सुनता है। कैसे मांगना चाहिए? प्रार्थना करके। कैसे प्रार्थना करना है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जब हम मांगते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। मैं मांगूंगा तो परमेश्वर देगा, मैं ढूंढूंगा तो मैं पाऊंगा, मैं खटखटाऊंगा तो परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोल देगा। जो भी बंद द्वार है वो सब मेरे लिए खोल देगा। हाँ, परमेश्वर सबकी सुनता है, लेकिन किसी को जल्द तुरंत मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर हो जाता है। क्यों देर होता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को नापता है और कहता है जब हम पूरा पूरा उस पर विश्वास करके मांगे, पूरा पूरा उस पर भरोसा रख के मांगे, तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश हो जाता है। अगर हम ऐसे कहें परमेश्वर हो सका तो ऐसे कुछ कर देना,
हो सका तो मैं प्रार्थना करूँगा, आप कब देना चाहेंगे दे दो। ऐसे कहने से परमेश्वर उसमें थोड़ा देरी कर देता है, लेकिन जब हम अपने पूरे विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हम पर बहुत खुशी होकर हमें ज़रूर देता है। हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा मांगने का जो मांग है, जो हमारी अति अवश्य कार्य है, उसे पूरे करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। लूका रचित किताब 11 का 5 से पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसा संभव परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने जब अपने लोगों के लिए सिखा रहा था तो छोटी छोटी कहानी के तरफ परमेश्वर लोगों को दृष्टांत के द्वारा बहुत सारे सीखें सिखाए थे। वैसे यहाँ भी एक सीख सिखा रहा है। यहाँ हम देखेंगे लूका रचित किताब 11 का 5। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र के पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरा बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। हालेलुया। यहाँ हम 3 जन के बारे में देख रहे हैं। पहला मित्र जो दूसरे के पास जाकर मांगता है कि मुझे 3 रोटी दे दे। किसके लिए? वह अपना तीसरा मित्र जो यात्री में आया था उसको देने के लिए। तो हमारे जिंदगी में भी हम परमेश्वर जिसे हम मित्र बना सकते हैं उससे मांगते हैं। कब मांगते हैं? किसी भी समय पर, बीच रात को, दोपहर को, सुबह भोर को, शाम को, कभी भी अगर आप उसके पास जाएंगे, उससे विनती करेंगे, तो जो मित्र घर के अंदर रहकर कहा कि मैं अभी नहीं दे सकता, वैसे नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर जो हमारा मित्र है वह हमें तुरंत देने को तैयार है। खटखटाओ तो खुलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा मित्र हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है, क्या आप लोग तैयार हैं उससे पूछने के लिए, खटखटाने के लिए? आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ज़रूर आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि वो मित्र उसको देगा, मित्र के कारण नहीं, वो अपना लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। दूसरों से हाथ बटाना नहीं तो हाथ फेरना तो लज्जित बात समझते हैं, भिखारी लोग हाथ मांगते हैं, लेकिन ये मित्र अपना लज्जा छोड़कर रात के समय में जाकर खटखटाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा मदद कीजिए, मुझे खाने के लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, मेरे मित्र के लिए देना है, जो यात्री में आया है उसको देना है, मुझे ज़रूर आपको मेरे लिए मदद करना होगा। ऐसे जिद से अटल रहकर जब वो मांग कर ले आता है तो देखिए वो मित्र कितना खुशी होगा, वो कितना प्रसन्न होकर वो लेता हुआ अपने मित्र को देने के लिए गया होगा। हमारा परमेश्वर हमें देता है। ढूंढोगे तो पाओगे। किसको? मित्र को ढूंढोगे तो पाओगे। अगर आपकी जो भी ज़रूरत है उसे ढूंढोगे, उसे मांगोगे तो वो आपको दिया जाएगा। कैसे ढूंढना है? विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आपको मांगना चाहिए। जब आप मांगेंगे तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। आप बोलेंगे, क्या माँ, आप तो ऐसे कहते हैं कि मांगो तो मिलेगा, हम कितना मांगते हैं,
हम हर बार मांगते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए लूका रचित किताब 18:35। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे उसके पास लेके आए, और जब वह निकट आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं एक भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सिर्फ उसने वहां लोगों को चलने का आहट सुनकर उसने पूछा क्या हो रहा है। तो उसको बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है, उसके साथ उसके चेले जा रहे हैं, उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उसका झुंड जा रहा है। ये बताते समय उसके अंदर की ऐसी जी उठी कि उसने चिल्लाकर यीशु को बुलाया, यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन वहां जो भीड़ थी उसमें कुछ लोगों ने उसे डांटा, उसको धमकाया। उसने कहा, चुप रहो, तुम्हारे आवाज उसको सुनाई नहीं देगी, उसके पीछे बहुत लोग हैं। लेकिन ये भिखारी चुप नहीं रहा, और भी चिल्लाया। जिन लोगों ने उसे डांटा उन लोगों के बीच में और भी चिल्लाया, इतना चिल्लाकर पुकारा कि यीशु रुक कर वहां खड़े होकर उसकी आवाज सुनी और उसे बुलवाया। देखो, हमारा परमेश्वर अनदेखे जाने वाला नहीं है। जब किसी ने उसे पुकारा तो वो अनसुनी करके नहीं जाता, वो रुकता है। कब रुकता है? जब आप विश्वास के साथ उसे पुकारें, जब आप दृढ़ता से उसे पुकारें। जो भी रुकावट आए, उस रुकावट के बीच में अगर आप उसे पुकारें पूरे मन से, पूरे दिल से, जब आप उसे पुकारें तो वो रुकेगा। रुककर आपसे पूछेगा, मैं तुझे क्या करना चाहते हो? क्या मुझसे आप क्या आशीर्वाद पाना चाहते हो? जब इस भिखारी से पूछा तो तुरंत उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। वो तो भिखारी था, कुछ भी मांग सकता था। जो कुछ भी उसने मांगा उसे दिया भी गया होगा। लेकिन इस भिखारी ने सीधा सीधा कहा कि मैं देखना चाहता हूं। तुरंत परमेश्वर ने उसके लिए क्या उत्तर दिया? उसको कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। किसने, कैसे वो अच्छा हुआ? उसने पुकारा। कैसे पुकारा? विश्वास के साथ पुकारा। जब उसने विश्वास के साथ, सब लोगों ने जब उसे डांटा, उसे चुप रहने को कहा, उस सब ठुकरान को छोड़कर उसने और भी चिल्लाकर जब पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी और रुककर जो उसकी विनती थी वो पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी हम शायद ऐसे गली में बैठकर भिखार के तरफ मांगते नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी गरीबी में पड़े हैं। किसकी गरीबी में? हाँ, हमारे आत्मिक तौर से हम गरीबी हैं। हम जब लोगों के मुल्क में सब लोगों को देखते हैं, उनके बीच में बड़े लोगों को देखकर हम कहते हैं हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग गरीब हैं, हम अपने को नीच समझते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कोई भी नीच नहीं है। जब आप उससे पुकारें, जब आप उसको दोस्त बना ले, नहीं तो जब आप उसकी पास आकर
विश्वास के साथ आप उससे विनती करें तो परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भरपूर करने के लिए वह तैयार है। लेकिन आप विश्वास के साथ आपको मांगना होगा। और एक बारे में देखेंगे भजन संगीता 34 का 10, भजन संगीता 34 का 10, इसमें कहा गया है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को भी गठी होती है और वे भूखे भी रह जाते वो हैं, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना किसी होगी। बली वस्तु की गति ना होती है। हालेलुया, हालेलुया। सिंह वो अपने लिए शिकार जब जीवित है उसे खाता है, मरा हुआ जानवर को नहीं, जीवित जानवर को पकड़कर मार कर वो खाता है। लेकिन वो जवान सिंह भी कभी कभी भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें कोई भी वस्तु की गति नहीं होती, भली वस्तु की गति नहीं होती। देखिए, ऐसे वैसे वस्तु नहीं, भली वस्तु की गति नहीं होती, क्योंकि वो यहोवा के खोजी हैं। यहोवा को आप खोजिए तो आपको मिलेगा, आप ढूंढोगे आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे पहला राजाओं का किताब 17 का 17 वाला वचन, पहला राजाओं का किताब 17 का 17 वाला वचन। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसकी सांस लेना बंद हो गई। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह बस देखिए, इसमें कहा गया है कि एलिय्याह एक विधवा के घर में था। उन दिनों आकाल पड़ी थी। परमेश्वर के वचन के द्वारा उन दिनों परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया था, जहां एलिय्याह ने कहा कि मेरे मुंह से जब शब्द ना निकले तब तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। इसलिए 3.5 साल आकाल पड़े थे, कुछ भी खाने को नहीं था। लेकिन इस विधवा के घर में हर दिन चूल्हा जल रहा था, हर दिन इसके घर में पकवान बनाया गया। सबके यहाँ आकाल के कारण खाने को कुछ नहीं था, लेकिन इसके घर में हर दिन माँ, बेटे और भविष्यवक्ता सब लोग खा रहे थे। लेकिन जब आकाल का अंतिम समय भी आ गया, लेकिन ये औरत इस भविष्यवक्ता के बारे में शायद मेरे विचार से उसको इस पर कोई भी विश्वास नहीं था। उसने जब इसके घर आया तो वो औरत ने कहा, मेरे पास रोटी नहीं है, एक मुट्ठी मैदा है, थोड़ा सा तेल है, उसमें 2 रोटी बना के मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो 12 वाला वचन में जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि बस इसके लिए मैं 1-2 लकड़ी बिनकर अभी रोटी बनाकर फिर मर जाएंगे। लेकिन जब तक आकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उनके घर में मैदा भी कम नहीं हुआ, तेल भी कम नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए वो धन्यवाद नहीं किया। लेकिन अब ये औरत का लड़का अभी बीमार होकर मर गया। सबके घर में मृत्यु होती है, जो पैदा होते हैं उनके मृत्यु होती है। लेकिन आकाल के शुरुआत में ही ये लोग कहने लगे कि हम मरने जा रहे हैं। तब उसको मृत्यु के बारे में कुछ सोच नहीं था। लेकिन आकाल खत्म होने के समय हो गया, इतने साल तक परमेश्वर ने उनको चलाया, उसके बारे में उसको धन्यवाद नहीं किया। लेकिन अब कहती है कि क्या तू मेरे बेटे का मरवाने के लिए मृत्यु का कारण बनना चाहता है? लेकिन
ये भविष्यवक्ता ने क्या किया, बेटे को अपने हाथ में लिया, अपने वो उसे उठाकर अपनी अठारी पर ले गया और वहां जाकर उसने क्या किया इसके बारे में देखेंगे। 21वां वचन पढ़ेंगे, 21 वाला 21। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। हालेलुया। देखो, इसने प्रार्थना किया उस बालक के लिए, 3 बार पसर कर उस पर यहोवा से पुकारा और कहा, इसका प्राण फिर से दे दे प्रभु। परमेश्वर, मैं इसके घर में आकर रोटी खाया हूं, यहां मैंने विश्राम किया हूं, ये लड़का अभी मर गया तो मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी हुई, मेरे को कोस रहे हैं। हे परमेश्वर, इस बच्चे को फिर से जी दे दे। तो जब उसने प्रार्थना किया तो उस बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और उसने उस औरत को, बेटा को देकर उसने कहा, देख तेरी बेटा जीवित है। परमेश्वर सुनता है, जब हम उसे पुकारते हैं वो सुनता है। ये बेटा कितना साल जीवित था इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय पर परमेश्वर ने उसकी जी उस पर फिर से डाल दिया। उस औरत को, उस विधवा औरत को उसका लड़का फिर से दे दिया। और अब ये औरत कहती है, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे तो हम सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास के साथ मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। विश्वास के साथ आप ढूंढोगे, आप पाओगे। विश्वास के साथ आप खटखटाओगे, आपको द्वार खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ही हमको सब कुछ कर सकता है। यही भविष्यवक्ता 18 वाले आयर में जब हम आते हैं तो वहां हम देखेंगे, पूरा आयर पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, इसीलिए हम सीधा 43 में जाएंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले बार हमने देखा यही एलिय्याह 3 बार पसर कर उसने प्रार्थना किया और लड़के का जी फिर से आ गया। अभी यहां क्या हो रहा है, इससे पहले उसने बहुत बड़ी आश्चर्यजनक कार्य किया है। आकाश से अग्नि आई और वेदी में आकर सब कुछ छाट लिया। उसके बाद उसने कहा कि आहाब तो जाकर खा पी। लेकिन आहाब ने कहा होगा, तू तो बड़ा काम किया है, लेकिन वर्षा तो आई नहीं, अकाल तो वैसे है, तो क्या करे। लेकिन वो कहता है कि भारी वर्षा का सनसनाहट सुन पड़ती है। किसको सुन पड़ती है? भविष्यवक्ता को सुन पड़ती है। लेकिन आहाब ने कहा हो गया, देखने से तो कुछ नहीं दिखता, कहीं भी थोड़ा भी बादल नहीं है, सनसनाहट तुमको सुनाई दे रहा है क्या? वो चला गया। लेकिन ये भविष्यवक्ता आकाश के चोटी पर वहां जाकर अपने घुटने तक, अपने सिर घुटने तक लगाकर धरती से उसको भूमि पर गिर अपना मुंह घुटने तक बीच में लाए, वो प्रार्थना करने शुरू कर दिया। हे परमेश्वर, तूने कहा, मैंने किया, अभी तू बचा बेचना होगा। उसने प्रार्थना किया और उसने अपने जो उसके साथ नौकर था उसको भेजा, समुद्र की ओर जाकर देख। क्या देखा होगा समुद्र की ओर? पहाड़ में खड़े हैं तो समुद्र की ओर उसने क्या देखा होगा?
क्या जहाज आ रहा है, क्या लोग चल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उसको ये कहा गया कि वहां जाकर देखो क्या बादल निकल रहा है, बरसात का बादल निकल रहा है। वो तो लड़का गया, ऐसे ऐसे देखा और कहा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने कहा 7 बार जाकर देखो। 7 बार जाकर उस देखने के बाद वही आदमी कहता है कि 7वां बार जाते समय उसने कहा मैंने एक मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठा हुआ मैंने देखा। तो तुरंत भविष्यवक्ता कहता है कि राजा को अपना रथ जोतकर उसे जल्द तुरंत अपने महल को जाने को कहा। भारी वर्षा आने वाले है और थोड़े ही देर में वहां आंधी सा, वहां काला बादल छा गया और भारी वर्षा हुई। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे, तो जरूर आप आश्चर्य कार्य देख सकते हैं। विश्वास के साथ मांगो, विश्वास के साथ ढूंढो, विश्वास के साथ खटखटाओ, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। भजन संगीता 18 का 6वां वचन, 18:6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों जो भी इसे सुन रहे हैं, हम कहते हैं मंदिर में आके प्रार्थना कीजिए। जब हम कलीसिया में आते हैं, हम अपने घर से प्रार्थना कर सकते हैं, जहां हम चाहे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने कलीसिया में आके प्रार्थना करते हैं तो वहां परमेश्वर का कान, आंख, सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है कि उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसने कानों में पड़ी, उसके कानों में पड़ी। हाँ, हमारा परमेश्वर सुन सकता है। वह देख ही नहीं, वह सुन सकता है। वह हमारे लिए सब कुछ करता है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, कलीसिया में आकर प्रार्थना करोगे, तो आपको भी बराबर आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता 3 बार प्रार्थना किया, 7 बार प्रार्थना किया। कभी कभी जब तक हमें ना मिलती तब तक हमें प्रार्थना करना पड़ता है। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाता है और ज़रूर वो जो वाचा हमसे बांधा है, वो जो प्रतिज्ञा वचन हमको दिया है, उसे पूरा करेगा। भजन मत्ती का किताब 15 का 22 वाला वचन पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 15 का 22 वाला वचन। और देखो, हाँ, उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। यहाँ हम देखते हैं एक कनानी स्त्री थी, लेकिन वो आकर यीशु मसीह से मांगती है कि किसी भी तरह मेरी बेटी को सुस्त करो, लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। चेलों ने आकर उसे फिर से उसके लिए उन्होंने भी मांगा कि उसे कुछ उत्तर देकर उसे यहाँ से निकाल दीजिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, मैं अन्य लोगों को नहीं दे सकता। लेकिन वो औरत ने परमेश्वर के पास आकर उसने प्रणाम करने लगी और कही कि हे प्रभु मेरे लिए सहायक कर। लेकिन उसने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकते। फिर भी ये औरत ने नहीं छोड़ा। उसने कहा, कुत्तों जो अपने स्वामी के मेज से चूर छार खाते हैं, वैसे मेरे परमेश्वर मेरे लिए दया करेंगे तो मेरे लिए चलेगा। जब ये बात परमेश्वर ने सुना तो उसने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसे तू चाहती है
तेरे लिए वैसे ही हो। और उसी लड़की के लिए उसी घड़ी वो चंगी हो गई थी। देखिए, हम जो भी लोग हैं, आप मसीहा हो या नहीं, फिर भी अगर आप परमेश्वर के पास आकर विनती करें, विश्वास के साथ उसे विनती करें, तो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे इस औरत ने पाया, उसको मिला, जो उसने चाहा वो उसे पाई, उसी के मुताबिक आपको ज़रूर मिलेगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या पाते हैं, इसके बारे में हम जानने के लिए हमारे लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कि ये परमेश्वर आपको क्या किया, कैसे आपने मांगा, कैसे आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने हमसे कहा कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो आप पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। हम खटखटाते हैं, मांगते हैं। जो भी इस वचन को सुना है, जो भी विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी उनकी इच्छा है, कभी उनके लिए मांगते हैं, कभी दूसरों के लिए मांगते हैं, कभी लोग बांझ होने के कारण बच्चे के लिए मांगते हैं, और कई माता पिता अपने बच्चे के लिए शादी के लिए मांगते हैं। बहुत लोगों के घर में आजकल एक ऐसा बर्ताव हो जाता है कि जल्द से जल्द पति पत्नी अलग हो जाते हैं। ऐसे समाचार में, ऐसे स्थिति में अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छी तरह से जो आपके लिए अच्छा हल है वो आपको वो देगा, आशीर्वाद से भर देगा, आपके घर को बनाएगा। वो अपने घर को वो ऐसे बनाएगा कि वो आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहे। अगर आप रोगी हैं, अगर आप काम के लिए खोजी हैं, अगर आपके लिए आप खर्च में डूबे हुए हैं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर है जो देता है, जो खोलता है, जो मांगता है वो उसे पाता है। अगर आप मांगेंगे, अगर आप विश्वास के साथ मांगेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। हे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, कबूल करके उसका लिए उत्तर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनकर सब लोगों के लिए सब किस्म के आशीर्वाद से भर दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।